दुखद न्यूज़ आ रही है। एक व्यक्ति एयरटेल कंपनी में जॉब करता था, जो कि प्रोफाइल थी कस्टमर सपोर्ट की, सीएस की। उसने 17 साल जॉब करा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और उसने पीपीएफ भी नहीं लिया, ना पीएफ लिया, ना कोई ग्रेच्युटी ली, और कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया बिना कुछ नोटिस दिए। और इस बेचारे की आज के टाइम में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और बेचारा वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। उसके हम कुछ 4 शब्द सुनेंगे उस बंदे ने क्या बोला है। मैं आज भी आपसे ये बोलता हूँ, जब से ये कोविड आया है, अपना आप को प्रिपेयर करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, 2 कौड़ी के नौकरियों पे डिपेंडेंट मत हो। हम एयरटेल का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, हम एयरटेल का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं, हम एयरटेल का कैमरा यूज़ कर रहे हैं, हम एयरटेल के ना जाने कितने डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। करो बॉयकॉट एयरटेल को, जब उसको औकात पता चलेगी अपनी एयरटेल को। आज जो है यूज़र एयरटेल को यूज़ कर रहा है, तो इसलिए कंपनी पैसा कमा पा रही है एयरटेल, और वही अपने एम्प्लॉयज़ को लात मार के बाहर भगा रही है। और आज के टाइम में पता ही है आपको, कंपनी एआई अडॉप्ट कर रही है और एम्प्लॉयज़ की कोई वैल्यू है नहीं। उन्होंने पुराना एम्प्लॉय भगा दिया 17 साल पुराना, और उसके बदले जो है नया एम्प्लॉय रख लिया। सपोज़ करो कोई बंदा आया जिसकी सैलरी थी 5,000 रुपये महीना, और वो जो है 17 साल बाद उसकी सैलरी मान लो 50,000 महीना हो गई। अब ये मान लीजिए 17 साल बाद उन्होंने जो है नया बंदा हायर करा होगा, तो कितना का करा होगा, 10-15 हज़ार रुपये महीने का। तो कंपनी इस तरह से अपना प्रॉफिट देखती है, उसे कोई मतलब नहीं, एम्प्लॉय मरे जिए कोई मतलब नहीं। चलिए आइए इस दर्दनाक आवाज़ सुनते हैं, इस बंदे ने क्या कहा। मुझे सब हो गई एयरटेल में काम करते करते हमारे घर का खर्चा ही नहीं चलता था। ये ऑफिस बंद कर दिया है, हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। एक कंपनी में काम करती हुई पूरी जवानी निकाल दी। कंपनी को एक दिन लगा कि नया दफ्तर खोलना मुनाफे का सौदा होगा। पुराने दफ्तर के लोगों को बिना ये सोचे निकाल दिया गया कि अब उनका क्या होगा। 17 साल की नौकरी के बाद ना तो उन्हें पीएफ मिला और ना ही ग्रेच्युटी। ये दावा है एयरटेल में काम करने वाले एक शख्स का, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शख्स का नाम पवन शर्मा बताया जा रहा है। उनका दावा है कि उन्होंने एयरटेल के साथ लगभग 17 साल सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया। कंपनी ने एक नया दफ्तर खोला और पुराने दफ्तर में काम कर रहे पवन शर्मा को निकाल दिया। वीडियो के माध्यम से पवन ने अपने दिल का हाल बयां किया। आप ही सुनिए। ये मेरा एयरटेल का ऑफिस है। मुझे 17 साल हो गई एयरटेल में काम करते करते। तो सुनील भारती मित्तल जी, आपने नई ऑफिस खोल दिए, हम लोगों के बारे में सोचा नहीं, हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। मेरी बड़ी बड़ी आइडियो से अनुरोध है, मेरी वीडियो सुनील भारती मित्तल जी तक पहुंचा देना। हमारे घर का खर्चा इसी में चलता था, ऑफिस बंद कर दिया है। जैसा कि आपने सुना, वीडियो में पवन शर्मा ने भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल से गुहार लगाई है। वीडियो में जार जार रोते हुए पवन ने लोगों को इमोशनल कर दिया। पवन कहते हैं कि ऑफिस अचानक बंद कर दिया, मेरे मालिक ने नया ऑफिस खोल दिया, हम लोगों के बारे में सोचा तक नहीं, अब हम अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे। पवन ने इस बात की चिंता जाहिर की कि अब उन्हें दूसरी नौकरी मिलेगी भी या नहीं। वीडियो में पवन के दिल का दर्द और आंसू देखकर लोगों ने एयरटेल के मैनेजमेंट पर लानतें भेजी। लोगों ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर एयरटेल को टैग करते हुए इस मामले में एक्शन लेने की मांग की। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, एयरटेल इंडिया आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय ने अपनी कंपनी को अपना आधा जीवन दे दिया और आपने एक ही झटके में इसको निकाल दिया। अपने पुराने एम्प्लॉय के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो अपना परिवार कैसे चलाएगा। अब आपने नए एम्प्लॉय की वजह से इसको हटा दिया। एक और यूजर ने लिखा, मुनाफा कमाने की दौड़ में मालिक अक्सर भूल जाते हैं कि कंपनी को यहाँ तक लाने में इन्हीं कर्मचारियों का खून पसीना लगा है। एक और यूजर ने लिखा, रो मत, ऐसी नौकरी और भी मिल जाएगी, हिम्मत न हारो। जहाँ एक और कुछ लोग एयरटेल को टैग करके इस मामले में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। का कहना है कि अभी केवल एक पक्ष की ही बात सामने आई है। कई यूजर्स ने इस मामले को लेबर लॉ और कर्मचारी के अधिकारों से जोड़कर भी देखा। गौरतलब है, आमतौर पर ऐसे मामलों में कंपनियां अपनी ओर से स्पष्टीकरण देती है, लेकिन फिलहाल एयरटेल की ओर से इस मामले में
तो आप देख सकते हो किस तरह से ने अपने एम्प्लॉइज़ को जो है फायर कर दिया और किस तरह से कंपनियाँ आज के टाइम में एम्प्लॉइज़ को लात मार के भगा रही हैं। तो भाई आज भी मैं कह रहा हूँ इस बंदे ने 17 साल से जॉब करी और इस बंदे ने ₹100 महीना भी नहीं जोड़ा। अगर ये ₹100 महीने की भी अगर बिटकॉइन में अगर एसआईपी कर लेता, तो आज ये माला-माल होता। अगर आप बीटीसी भी चेक करोगे आज के टाइम में मार्केट में, तो एक बिटकॉइन का प्राइस भी लगभग आज के टाइम में जो है 60-70 लाख रुपए चल रहा है अभी। और आज से करीबन जो है 17 साल पहले बीटीसी का प्राइस कुछ हज़ारों रुपए में होता होगा। अगर इस बंदे पे आज एक बीटीसी भी होता और ये एसआईपी भी कर लेता 17 साल तक, तो आज इसके पास कम से कम 60-70 लाख रुपए होते और इतना तो मेरे भाई बैंक का ब्याज खा लेता। तो ऑलवेज मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट, बैंक एफडी या बिटकॉइन या गोल्ड या सिल्वर या प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट कहीं भी जाओ ₹100 महीना इन्वेस्टमेंट करो मेरे भाई। ज़िंदगी आज अच्छी चल रही है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। अटैक्स चल रहे हैं इसराइल, ईरान में, यूएस में, दुबई में, रशिया में, यूक्रेन में, फाइट्स चल रही हैं, बम पटाखे फूट रहे हैं, एआई आ गया है, जॉब छूट रही हैं। आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आप जॉब कर लोगे, उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब कंपनी आपसे जॉब से लात मार के निकाल देगी, फिर आप जो है रोते चलोगे। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में सीखना है और आपके पास कोई भी पैसा नहीं है निवेश करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप मेरे पास आओ। आपको हम कुछ वर्क देंगे जिससे आप जो है उस वर्क को करोगे और कुछ पैसा आप कमा पाओगे मार्केट में। आप जो है एयर ड्रॉप के बारे में रिसर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, गूगल पे, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आए इस तरीके की, तो आप हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब करना। चलते हैं गाइस, बाय। बहुत दुखद की बात थी, बहुत दुख हुआ। तो हम कभी भी आपसे ये बोलते हैं, हमेशा से आपसे ये बोलते रहेंगे, अपना आप को इतना सॉलिड बनाओ कि आपको कभी झुकना ना पड़े ज़िंदगी में। इतनी मेहनत करो कि ज़िंदगी में, ये कहते हैं भाई लोहे को कितना ही पीट लो, कितना ही पीट लो, लोहा टूटता नहीं है आसानी से। अपना आप को लोहा बना लो और इतनी मेहनत करो कोई आपको बर्बाद ना कर पाए इस दुनिया में। धन्यवाद।